जय गुरुजी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। लौट आएंगी वो खुशियाँ भी जो वक्त ने छीन ली हैं, उदासियाँ भी भला कभी किसी की सगी हुई हैं। ज़िंदगी में अगर गम है तो परेशान मत रहो, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है। उदासियाँ तो खुशियाँ भी आएंगी, बस थोड़ा सब्र रखो। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो वैद अंकल जी का है। चलिए आज का सत्संग संगत जी की जुबानी ही हम सब सुनते हैं और जानते हैं कैसे गुरु जी की अनुकंपा अंकल जी को प्राप्त हुई है। आज मैं सारी बात आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करूंगी और हमारी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। हाल ही में हम लोग नए घर में आए थे, तभी मुझे हमारे कॉलोनी की एक महिला से सत्संग में आने का निमंत्रण मिला। कुछ ही दिन पहले मैं उस महिला को पार्किंग में मिली थी और हम दो लोगों ने एक दूसरे को अपने फ़ोन नंबर भी दिए थे। फिर भी वह महिला मुझे व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण देने आई थी। सत्संग वाले दिन मैं किसी न किसी काम में व्यस्त थी। अंत में मैंने अपनी सहायक को बाकी के काम संभालने को कहा और स्वयं सत्संग के लिए चली गई। सत्संग में चाय प्रसाद दिया गया, जो कि मैंने मना कर दिया। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि गुरुजी की फ़ोटो के सामने सत्संग में कोई चाय कैसे पी सकता है। मेरा फ़ोन बजता रहा। लोग मेरे नए घर की समस्याओं के बारे में जानकारी ले रहे थे। अंत में मैंने गुरुजी के चरण कमलों में नमन करके जाने की आज्ञा ली। मेरी सहेली ने मुझे देखा और जब उसे पता लगा कि मैंने चाय प्रसाद ग्रहण नहीं किया है तो उसने मुझे लंगर प्रसाद के लिए दोबारा आने के लिए कहा। स्थिति को समझाने के बाद मैं चली गई और जैसा कि वादा किया था मैं आधे घंटे के पश्चात वापस आ गई। मेरी सहेली हर महीने अपने घर पर गुरुजी का सत्संग रखती है। उसने मुझे अगले सत्संग के लिए फिर निमंत्रण दिया। मैंने अपना पूरा मन बना लिया था कि मैं अगले सत्संग में अवश्य जाऊंगी और जो चलने से लंगर तक वहीं रहूंगी। सत्संग के दिन उस समय पर मुझे एहसास हुआ कि मुझे पहुंचने में जल्दी करनी पड़ेगी, इसलिए लिफ्ट का इंतज़ार न करके मैं सीढ़ियों से चढ़कर जो जलने से पहले पहुँच गई और सत्संग के समाप्त होने तक वहीं रुकी। अगला सत्संग उस दिन होना था जिस दिन मेरे पति और मैंने अपने कुछ मित्रों के साथ बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बना रखा था। मैं केवल गुरुजी से प्रार्थना कर सकती कि मैं सत्संग में उपस्थित अवश्य होना चाहती हूँ। मैं अपने पति से प्रोग्राम बदलने के बारे में कहने हिचकिचा रही थी, क्योंकि हमारे मित्रों ने भी हमारे साथ जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। परंतु गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मेरे पति घर आकर अनुरोध करने लगे कि हम बाहर जाने का प्रोग्राम 2 दिन के लिए स्थगित कर दें और मित्रों से वह स्वयं बोल देंगे। मैं इस निर्णय पर बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति को अपने सत्संग में जाने की उत्सुकता के बारे में भी बताया। गुरुजी की कृपा से मेरे सत्संग में जाने का हाल ठीक ठाक निकल गया। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह मेरे आरंभ के छोटे छोटे अनुभव हैं, परंतु इन अनुभवों के कारण मैं गुरुजी से और संगत से अधिक संबंध बना पाई। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक भक्त का सत्संग सुनेंगे। अपने गुरु की महानता का वर्णन करने का मुझ में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मात्र शब्द उनकी अद्वितीय दिव्यता के लिए अपर्याप्त हैं। तथापि उनकी आज्ञा से आदर और प्रेम से भरे हुए शब्दों में उन्होंने अपनी कृपा से हमें कैसे धन्य कराया, यह अनुभव आपके साथ बांट रही हूँ। जीवन के स्थित का मार्ग मोक्ष प्राप्ति की कामना के समान है। जो अपने जीवन की बागडोर अपने गुरु को समर्पित कर देते हैं उनके लिए सरल हो जाता है। वास्तव में हम मार्गदर्शक न होकर केवल अनुयायी हैं। मेरा जन्म एक जट सिख परिवार में हुआ था। मेरे परिवार में आनंद, सुख, समृद्धि, शिक्षा और अनुशासन किसी का भाव नहीं था। अपने बचपन में मैं अपने दादा से बहुत प्रभावित रही हूँ, जो सदा धर्म और ईश्वर में विश्वास रखते हैं। धीरे धीरे गुरु की महिमा प्राप्त करने का विचार मेरे मन में घर कर गया। मेरा विवाह भी एक जट सिख परिवार में हुआ। मेरे पति 3 कन्याओं के बाद परिवार में आए थे। इस कारण उन्हें आध्यात्मिक स्नेह प्राप्त हुआ और उनकी आदतें बिगड़ गई। उनकी सब मांगें पूरी कर दी जाती थी। मद्यपान उनकी सबसे बड़ी समस्या थी, जिसके कारण वे परिवार की उपेक्षा करते थे, स्वयं कोई उत्तरदायित्व उठाने को तैयार नहीं थे। हर लड़की का स्वप्न सुखी दाम्पत्य जीवन होता है और मैं कोई अपवाद नहीं थी। पर जब परिवार का पालक ही नशे में डूबा रहे, किसी के वश में नहीं रहता, रोज की छोटी मोटी समस्याएं भी अजेय लगती हैं। कंधों पर परिवार का बोझ और मेरी दुखी अवस्था ने शीघ्र ही मेरा जीवन नर्क बना दिया। उन्हीं दिनों मेरे दादा घर आए। मेरे अंदर ठहरा हुआ दुखों का बांध मानो टूट गया और उन्हें विश्वास हो गया कि मेरी सहायता होनी चाहिए। मैंने भीगी आंखों से उन्हें बताया कि मुझे पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। हम अपने नश्वर शरीर और मन के लगातार प्रयत्नों से भी गुरु के पास नहीं पहुंच सकते जब तक हम उनके निर्देशित मार्ग पर चलने को तत्पर नहीं हैं। ऐसी अवस्था आने पर गुरु स्वयं हमें अपने समीप बुलाने का सहज मार्ग निकाल लेते हैं। कुछ समय के बाद मेरी माँ मुझे गुरुजी के पास ले गई। गुरुजी के यहाँ पहुँचते ही मुझे गुलाब पुष्पों की सुगंध आई। उन्हें देखकर मेरी आंखों में पानी भर गया। अगले कुछ घंटों जब तक मैं वहाँ पर ठहरी रही, मेरी आंखों से निरंतर अश्रु प्रवाहित होते रहे।
उस पहले दर्शन के बाद जब भी मेरी गुरुजी से भेंट होती थी तो मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाती थी। हर दर्शन के समय मुझे शांति की प्राप्ति होती थी, पर क्यों यह मेरी तुच्छ बुद्धि की समझ में कभी नहीं आया। संभवतः मेरी आंसू मेरी अंतरात्मा को स्वच्छ कर रहे थे। इस बीच मेरे पति ने और अधिक मद्यपान करना शुरू कर दिया। वह अपने उत्तरदायित्व को बिल्कुल भूल कर पैसे जल की भांति बहाने लगे। मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताकर उनके पास चलने को कहा, पर उन्होंने मेरा परिहास करते हुआ कि ऐसे गुरु तो सैकड़ों मिल जाते हैं और मुझे रूढ़िवादी की उपाधि से विभूषित कर दिया। साथ ही मेरा गुरुजी के दर्शन करने का भी अनुमोदन नहीं किया। नवंबर 99 के आसपास उनका संयुक्त राष्ट्र की ओर से लेबनान ट्रांसफ़र हो गया। वहाँ पर उनकी नशे की आदत बढ़कर और गंभीर हो गई और उसी समय उनको यकृत सूत्र रोग, लीवर का जो एक बीमारी होती है वो हो गई। उससे उनको पीड़ित घोषित कर दिया गया। मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट गया। चिकित्सक के अनुसार उनके यकृत ने काम करना बंद कर दिया और बता दिया कि अगले 2 वर्षों में उन्हें दूसरे यकृत की आवश्यकता पड़ेगी। इतने कम समय में किसी भी दाता को ढूंढना संभव सा था। ऐसे दानी मिलने पर भी उसका व्यय अत्यधिक होता है और शल्य चिकित्सा के परिणाम सफल होने की संभावना भी अति कम थी। चिकित्सक ने उन्हें कह दिया था कि मती की एक बूंद भी उनके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इस बीच मेरे अभिभावक गुरुजी के पास जाकर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते रहे। चिकित्सालय से अवकाश प्राप्त कर हम दिल्ली वापस आ गए। मेरे अनुग्रह पर गुरुजी के पास आए, पर एक कोने में बैठकर यही शिकायत करते रहे कि कितनी थकान है और मैंने ही आने की जिद करी थी। उस दिन जब मैं गुरुजी के पास पहुंची तो वे आवेश में कुछ बोल नहीं पाई। मेरी माँ और मैंने गुरुजी से उनको बचाने की विनती करी। गुरुजी ने उत्तर दिया कि वह तो नास्तिक हैं, वे उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मैं गुरुजी के पास अकेली ही जाती रही क्योंकि मेरे पति साथ आने को तत्पर नहीं थे। एक रात गुरुजी के यहाँ से वापस आने पर मैं गहरी नींद में सो रही थी जब अचानक जोर से मेरे कमरे में वायु का झोंका आया। भय के कारण मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गई और आंखें बंद कर अपनी प्रार्थना करने लगी। मुझे अंधेरे को चीरते श्वेत प्रकाश का भास हुआ जो मेरे मस्तक तक आ रहा था। उस श्वेत प्रकाश के मध्य में गुरुजी की आकृति थी। उन्होंने कहा कि वे अब मेरे पति को ठीक करेंगे। अगले 15-20 मिनट तक शल्य कक्षों के समान गंध आती रही। उसके बाद जब सब साफ हो गया तो गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरे पति को स्वस्थ कर दिया है। उसके बाद मैं सो गई। उस दिन को बीते हुए 6 वर्ष हो गए हैं, परंतु मेरे पति ने अपने नशे की आदत बना रखी है। मेरे परिवारगण और मैं विस्मित हैं कि चिकित्सकों के कथन के विपरीत उनका स्वास्थ्य बना हुआ है और गुरुजी कैसे उनकी दिन रात देखभाल कर रहे हैं। मेरे पति भी गुरुजी द्वारा दिए गए जीवन दान के लिए उनके आभारी हैं। इस संसार के समस्त ग्रंथों के अनुसार मनुष्य के जन्म से पूर्व ही उसकी मृत्यु की तिथि का निर्धारण हो जाता है। कोई भी उसे श्वास अधिक या एक कम नहीं कर सकता, किंतु उसके कर्मों को समाप्त करने का सामर्थ्य केवल सर्वोच्च सृजनकर्ता के पास है। गुरुजी इस ब्रह्मांड के संचालक हैं। वह सर्वश्रेष्ठ शक्ति हैं जिन्होंने मेरे जीवन की कथा को पुनः लिखा है। मैं और मेरे परिवार वालों ने अनगिनत बार गुरुजी से सहायता की पुकार लगाई और यह अनुभव किया कि अचानक ही सब कुछ ठीक हो गया है, जैसे किसी ने कोई जादुई छड़ी घुमा दी हो। एक बार मुझे गुरुजी के पास अपनी आधा दर्जन से अधिक सहेलियों को ले जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनमें से मैं गुरुजी के गुणों का गुणन करती आई थी। अपनी संकीर्ण विचारधारा के अनुसार मैंने उनसे गुरुजी से कुछ नहीं मांगने का निवेदन किया था। यद्यपि यह मेरे आचरण के प्रतिकूल था। गुरुजी के चरण स्पर्श करते समय उन्होंने मेरे मन के भाव पढ़ते हुए बताया कि उन सब ने हम उनसे कुछ न कुछ विनती करी थी। उन्होंने सबकी मनोकामना पूर्ण कर दी थी। उनके पास से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। व्यापारी को समृद्धि, रोगी को स्वास्थ्य लाभ, विद्यार्थी को विद्या आदि सबको कुछ न कुछ उनके आशीष का आभास हो जाता है। शेष अन्य भिज्ञ रहते हैं। उनके स्नेह की कोई सीमा नहीं है। आस्तिक या नास्तिक सबको उनकी दया प्राप्त होती है। उनकी कोई मांग नहीं है, वही कोई आश्वासन नहीं लेते, पर उनकी दिव्य अभिभूति धीरे धीरे आपको परिवर्तित कर देती है। प्रतिदिन याचक अपने दुख लेकर उनके दर्शन के लिए आते हैं। उनकी कृपा उन पर मेघों से ढके हुए नम्र आकाश को चीर कर चमकते हुए सूर्य की भांति बरसती है। जय गुरु जी। आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है कहाँ मिलेगी खुशियाँ। जिंदगी में खुश रहना कौन नहीं चाहता। हर कोई अपने दुखों से पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन फिर भी हम कितना कुछ भी कर लें, लेकिन दुख कहीं ना कहीं से हमारे पास आ ही जाता है। ऐसे में हम हमेशा ये सोचने लगते हैं कि आखिर हमारे पास खुशियाँ आएंगी कैसे और कैसे हम अपने दुखों से पीछा छुड़ा पाएंगे। दुखों से भागना या उनसे बचना कभी खुश रहने का रास्ता नहीं होता। दुख तो आएगा ही, आज नहीं तो कल। लेकिन इस दुख के साथ वो क्या चीज़ें या वो कौन लोग हैं जो हमें खुशियाँ दे सकते हैं और हमारे दुखों को दूर कर सकते हैं। आज की ये कहानी आपको खुशियों के बारे में वो बात बताएगी जो आप हमेशा सोचते हैं, यानी कि खुशियाँ मिलेंगी कहाँ। इस कहानी के ज़रिए आप अपनी सच्ची खुशियों को पहचान पाएंगे। तो आज आइए आप सब मिलकर सुनते हैं इस कहानी को। ये कहानी एक अमीर व्यक्ति की है जिसके पास ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस खुशियों की।
वो पहले सोचता था कि अगर बहुत पैसे कमा लूँगा तो सब सही हो जाएगा, पर जब वो अमीर बन गया तो उसे लगा कि ज़िंदगी की असली खुशियाँ बहुत दूर हो गई हैं। उम्र भी धीरे धीरे बढ़ रही थी पर सच्ची खुशी की कोई खबर ही ना थी। फिर एक दिन उसने बहुत सारे पैसे एक थैले में भरे और सच्ची खुशियों की तलाश में निकल पड़ा। उसका कहना था कि जो उसे सच्ची खुशी दे देगा या खुश रहने का रास्ता बता देगा तो वो सारा धन उसे दे देगा। वो व्यक्ति बहुत लोगों के पास गया लेकिन किसी को सच्ची खुशियों की कोई खबर ना थी। लोगों ने खुशियों की बातें तो की लेकिन उस व्यक्ति को बात नहीं, बस खुशियाँ चाहिए थी। उसे किसी ने बताया कि पास के गांव में एक फ़कीर है और वो फ़कीर खुद को बहुत खुश इंसान मानता है, तुम उसके पास जाओ भाई, तुम्हें कुछ रास्ता दिखाएगा। अगले दिन मैं उस फ़कीर के पास पहुंच गया। गांव के बाहर ही एक पेड़ के नीचे उसे वो फ़कीर मिल गया। उस अमीर आदमी ने पैसों से भरी थैली उस फ़कीर के पास रखी और कहा, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा, बस तुम मुझे सच्ची खुशियाँ दे दो, एक झलक भी मिल जाए तो भी काफ़ी है। फ़कीर ने पूछा, पक्का इरादा करके आए हो? उस आदमी ने कहा, महीनों से घूम रहा हूँ, उदास हो गया हूँ, अब आप पर ही भरोसा है। फ़कीर ने फिर कहा, सच में खुशियाँ चाहिए? उस आदमी ने कहा, दुख का कोई हिसाब नहीं है और खुशियों की कोई उम्मीद ही नहीं मिलती। दोनों की बात चल ही रही थी कि अचानक उस फ़कीर ने उसकी पैसों से भरी थैली उठाई और भाग गया। वो व्यक्ति चिल्लाने लगा, मैं लुट गया, मेरी सारी ज़िंदगी की कमाई लुट गई, तुम चोर हो, कैसे ज्ञानी हो? ऐसा कहकर वो व्यक्ति फ़कीर के पीछे भागा। वो व्यक्ति चिल्लाने लगा, मैं लुट गया, मेरी सारी ज़िंदगी की कमाई लुट गई, तुम चोर हो, कैसे अज्ञानी हो? ऐसा कहकर वो व्यक्ति फ़कीर के पीछे भागा। बहुत देर भागने के बाद वो फ़कीर उसी जगह वापस लौट आया, थैले को वहीं रखकर पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। वो अमीर व्यक्ति पीछे पीछे हाँफता हुआ वहाँ पहुँच गया। उसने पैसों से भरा थैला देखा और उसे छाती से लगा लिया। उस थैले को देखकर उस खुशियों का ठिकाना ना रहा। फ़कीर सामने आया और बोला, क्यों, कुछ खुशी मिली कि नहीं? तो वो अमीर व्यक्ति बोला, ये थैला पहले ही मेरे पास था लेकिन इसे दोबारा पाकर मुझे जो खुशी मिली वो मैंने आज से पहले कभी महसूस नहीं करी। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है दोस्तों, ये कहानी पैसों या फिर उससे मिलने वाली खुशियों के बारे में नहीं है। असल में हमारी ज़िंदगी में ये थैला धन से नहीं बल्कि हमारी फैमिली, हमारे रिश्तों और अपनों के प्यार से भरा है। जब ये हमारे पास होते हैं तो हम इन्हें ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, लेकिन जब हमारे अपने हमसे दूर हो जाते हैं, किसी वजह से हम उनसे दूर हो जाते हैं, तब हमें उनकी इम्पोर्टेंस का पता चलता है। हमारे अपने ही हमारी असली खुशी है। पैसा तो हर कोई कमाता है लेकिन खुशियाँ रिश्तों को कमाने और बनाने में इंसान की ज़िंदगी निकल जाती है। जितना ज़रूरी खुश रहने के लिए धन होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनों का प्यार और साथ। इसलिए अपनी खुशियों की थैली को कहीं छोड़ कर ना जाएं, अपनों के साथ रहें क्योंकि यही ज़िंदगी की असली खुशी है। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।